और एक परमेश्वर की संतान है। हमने ये देखा कि कैसे क्रोध, जलन, कड़वाहट की भावना, ये सब कुछ कैन को कैसे बर्बाद किया, कैसे इस कारण कैन अपने भाई हाबिल को मारा। आज हम देखते हैं चौथे अध्याय में, ठीक है, चौथे अध्याय में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था चौथे अध्याय का पद 16 से 26 तक, और वहां पर आपने देखा कि कई सारे नाम हमको दिखते हैं ना, और हम वहां पर देखते हैं कि कैन के जो वंशज है, कैन के जो बेटे बेटियां या कैन के द्वारा उत्पन्न हुए संतान जो भी है, उनके बारे में हमने देखा। कई सारे ऐसे नाम हैं जो हमको पढ़ने में भी मुश्किल हो रही थी, है ना। विष्णु कई बार पढ़ते पढ़ते पता नहीं चल रहा था कि क्या पढ़ रहा है, हा? किसके नाम पढ़ रहा है, ये कोई चाइनीज डिश है या सच में किसी के नाम है, वो भी हमको पता नहीं चल रहा था, है ना। तो ऐसे ऐसे नाम है, लेकिन पता है आपको, इस अध्याय से ये नाम पढ़ लेते हुए और इस खंड में से प्रचार करना कोई आसान बात नहीं है। क्या सीख सकते हैं हम लोग, ये सारी बातें, ये सारे कैन के वंशज, इनसे हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हम देखते हैं, और थोड़ा सा आपको आसान होने के लिए मैंने आज के टॉपिक को आपकी विरासत क्या है, व्हाट इज योर लेगेसी, मैंने इस टॉपिक को आपके आगे रखा। ठीक है, विरासत, विरासत मतलब आप समझते हैं ना, लेगेसी मतलब आप समझते हैं। विरासत मतलब, देखिए, किसी व्यक्ति की विरासत का मतलब है उसका प्रभाव और आने वाली पीढ़ियों द्वारा उसे याद रखने का तरीका। ठीक है, विरासत में कुछ ऐसा जो आपने हासिल किया हो, या संपत्ति या किसी प्रियजन का अद्भुत चरित्र शामिल होता है। जैसे कि अगर आपको एक उदाहरण दूं तो हम जानते हैं गांधी जी, गांधी जी को आप जानते हैं ना। गांधी जी अहिंसावादी थे। उनकी विरासत क्या थी, उनकी लेगेसी क्या थी, अहिंसावादी। तो विरासत में हम क्या छोड़ जाते हैं, अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में हम क्या छोड़ जाते हैं। हो सकता है कि एक अच्छा नाम हो, अच्छा चरित्र हो, या पैसा हो, धन हो, प्रॉपर्टी हो, या कारोबार हो, व्यापार हो, या कोई कोई अपने विरासत में अपने आने वाली पीढ़ी में कर्जे को छोड़ जाता है ना, या आने वाली पीढ़ी के लिए एक बुरी याद को छोड़ जाते हैं, है ना, बुरी बुरी यादें या बुरा नाम छोड़ जाते हैं। और ये हम विरासत में पाते। कल के दिन हम भाइयों के साथ बात कर रहे तो हमने ये भी इसी बात पे हमने, इसी टॉपिक पे हमने ये भी सोचा कि हमने आदम से क्या क्या पाया विरासत में, पाप पाया, पाप का स्वभाव हमने पाया, है ना। तो आज इस खंड को, ठीक है, इस खंड को हम देखते हुए आज का टॉपिक रहेगा कि आपकी विरासत क्या है। अभी उत्पत्ति के 4 के 16 से अगर हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको हर हर पद में, हर बात में मैं धीरे धीरे समझाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, हमने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया था, है ना। परमेश्वर ने यह कहा कि तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा, है ना, याद है आपको। तो उसके बाद क्या होता है, आज इन वचनों में हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने श्राप देने के बाद अब कैन क्या करता है। वचन कहता है, 16 पद क्या कहता है, कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। क्या किया, सबसे पहला काम कैन ने क्या किया, क्या परमेश्वर से जाके माफी मांगा कि परमेश्वर मैंने गलत किया, मैंने हाबिल को मारा तो मुझे माफ कर दे? नहीं। सबसे पहला काम क्या किया कैन, श्राप को सुनने के बाद ये किया कि वह यहोवा के सम्मुख से निकल गया। बड़े दुख की बात है ना।
जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, परमेश्वर के पास आके पश्चाताप नहीं करते हैं, हम माफी नहीं मांगते हैं, लेकिन उल्टा क्या करते हैं हम लोग? दूर हो जाते हैं, हम निकल जाते हैं। क्या परमेश्वर ने उसको निकाला? नहीं, वो खुद अपने आप को अकेला कर लिया, अपने आप को वो दूर कर लिया, वो परमेश्वर के सम्मुख से दूर चला गया। और जो कोई परमेश्वर के सम्मुख से दूर जाता है, हम ये उससे आशा नहीं कर सकते उसके जीवन से कि वो कभी सुधरेगा, वो कभी आशीष पाएगा। आना ही है हमको, परमेश्वर के पास आना ही है। जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम सुधार नहीं पाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे। परमेश्वर खुद हमें बुलाता है, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मेरे पास आओ। और जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद 17 पद में इमीडिएटली हम ये पाते हैं कि जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दी। किसके पास गया? अपनी पत्नी के पास। मतलब अपनी पत्नी के साथ उसका मेल मिलाप हुआ है, संभोग हुआ है, उसके बाद वो गर्भवती हुई और एक बेटे को, हनोक को जन्म दिया। लेकिन आज ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, और ये प्रश्न कई बार कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि भैया ये कहाँ से आई? कौन कौन आई? कहाँ से आई? कैन की पत्नी, है ना? कैन की पत्नी कहाँ से आई? ये अचानक से कैन किससे शादी किया? जबकि हम पढ़ते हैं कि अभी तक सिर्फ कैन और हाबिल के बारे में हमको वचन बताता है। देखिए, बाइबल स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि कैन की पत्नी कौन थी। लेकिन संभावित उत्तर यह है कि कैन की पत्नी उसकी बहन हो सकती थी, या भतीजी या पर भतीजी भी होने की संभावना है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कि हाबिल की हत्या के समय आदम और हव्वा ने निश्चित रूप से कैन और हाबिल के अलावा और भी बच्चों को जन्म दिया। और उसके बाद आदम और हव्वा जब बच्चों को उन्होंने जन्म दिया तो बच्चे आपस में ही ब्याह करना और उनके द्वारा ही संतान उत्पन्न होना, यही एक ही विकल्प था। इसके अलावा और कुछ विकल्प नहीं था। ठीक है? और इसमें कोई हमें बाइबल में तोड़ मरोड़ कर कि और कुछ परमेश्वर ने बनाया होगा, परमेश्वर ने रखा होगा, ऐसी बातें में करने की जरूरत नहीं है। जैसा बाइबल में हम पाते हैं, हमें वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए भलाई है। ठीक है? बहुत अपना मन लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर, अपने दिमाग को लगाकर हमें कुछ छानबीन करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हाँ, एक ही परिवार में भाई बहन ही हो सकते हैं, भतीजी हो सकती है, लेकिन अपने ही रिलेटिव में ही कैन ने लड़की से शादी की। सिर्फ कैन नहीं, जितने भी पैदा हुए, जितने भी है, वो सब लोग अपने ही एक दूसरे के रिलेटिव है, एक दूसरे के ही रिश्तेदार है। कैन ने हाबिल को मारने के बाद, देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उस वक्त और भी लोग है वहां पर मौजूद है, सिर्फ कैन और हाबिल ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर उत्पत्ति के 4:14 में अगर आप देखते हैं तो वहां पर कैन कहता है कि कैन हाबिल को मारने के बाद अपनी जान को ना वो खतरा महसूस करता है और कहता है कि शायद मेरी जान और कोई ले ले, मुझे कोई मार डाले। परमेश्वर, ये तो तूने जो मुझे सजा दी है, ये जो श्राप दिया है, ये सहने के लायक नहीं है। मैं डर रहा हूं और मुझे ये डर लगता है कि और कोई मुझे मार दे। तो कैन का जो अपनी भाषा में वो कह रहा है कि डर रहा है, अपनी जान की परवाह करते हुए कि उसकी जान के लिए खतरा है, तो इसका ये मतलब होता है कि वहां पर और कोई लोग है। अगर लोग नहीं होते तो वो कभी नहीं कहता, है ना? लोग है, इसीलिए उसने कहा है। और ये हमें संकेत देता है, ये दर्शाता है कि उस समय आदम और हव्वा के कई अन्य बच्चे और शायद पोते पोतियां भी जीवित थे। पता है,
हाबिल के मरने के बाद जो लड़का फिर पैदा हुआ जिसका नाम शेत है, वो कब पैदा हुआ पता है? आदम और हव्वा, उनकी उम्र क्या थी? आदम की उम्र क्या थी पता है? हमको इस अध्याय में नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले अध्याय में, 5वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि आदम 130 वर्ष का था। 130 वर्ष का था तब उसका तीसरा बेटा शेत पैदा हुआ। हाबिल की जगह वो पैदा होगा। वो तीसरा बेटा है या मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन हाबिल की जगह वो पैदा हुआ है। तो हम ये जान पाते हैं कि 130 वर्ष, 130 सालों में सोच के देखिए कि कितने बेटे बेटियां, पोते पोतियां कितने पैदा हुए होंगे, है ना? आज एक स्त्री ब्याह करने के बाद, जो हमारे दादी परदादी या नानी परनानी होती है, उस जमाने में कितने बच्चों को पैदा करते थे? कम से कम एक क्रिकेट टीम बन जाती थी, है ना? कम से कम 11-12 लोग तो आराम से, एक डजन लोग आराम से पैदा हो जाते थे। और जब आदम हव्वा इतने साल जीते थे, उस वक्त के लोग, कोई 800 साल को 900 साल अगर जीता था, तो सोच के देखिए कि कितने लोग हम सिर्फ 30-40 सालों में 15-20 लोगों को हम जन्म दे सकते हैं। तो सोच के देखिए कि वो लोग कितने लोगों को जन्म दिया होगा। तो यही बात है कि कैन की पत्नी जो थी, वो हो सकता है कि वो खुद अपनी बहन या अपनी परपोती या अपनी भतीजी, कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अपनी रिलेटिव है। तो आदम और हव्वा जब से उनको बनाया गया, तो वो अकेले ही थे और उनके बच्चे थे। बच्चों के बीच में ही इंटर मैरिज, जिसको हम कहते हैं, रिश्तेदारों के बीच में ही शादी ब्याह करना, ये साधारण बात थी। और परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी। परमेश्वर ने इसको बाद में जाकर, ठीक है, बाद में जाकर जब लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई थी और एक दूसरे के बीच में, परिवार के रिश्तेदारों के बीच में ही शादी करने की अब जरूरत नहीं थी, तब परमेश्वर ने यह कानून दिया कि अपने ही परिवार में शादी ना करें, अपने ही भाई बहन से शादी ना करें, ठीक है। और जब तक परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी थी, तब तक कुटुंबिक व्यभिचार, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। परिवार में ही भाई बहन के बीच में शादी करना या अपने क्लोज रिलेटिव से भी शादी करना, ये साधारण बात थी, और क्योंकि इसमें कोई और विकल्प नहीं था। और पता है, ये तो नूह के बाद भी ऐसा ही है। जब बाढ़ आई और सारे लोग मर गए थे, कितने लोग बचे थे? 8 लोग, सिर्फ 8 लोग। और उन 8 लोगों से ही, क्या लगता है आपको कि कोई और आके उनसे शादी किया? क्या वो उनके बच्चों के साथ और कोई आके शादी करके इतने लोग उत्पन्न हुए? नहीं, उन 8 लोगों से ही। मतलब उनके बीच में भी उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, उनके ही परिवार में जो जन्म लिए थे, उन्हीं के बीच में शादी हुई, है ना? ये साधारण बात थी। इसमें हमें कुछ बहुत ही गलत, बहुत ही गंदी बात ऐसी है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त वही विकल्प था और वही बात बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या हुआ। कैन अपनी पत्नी से शादी करता है, और याद रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? विरासत की बात कर रहे हैं हम। विरासत की बात कर रहे हैं। हम टॉपिक से हम दूर नहीं जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कैन अपने भाई को मारने के बाद परमेश्वर ने कैन को नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने कैन को नहीं मार डाला, कैन को जीवित रखा, है ना? चाहे तो परमेश्वर खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ऐसा परमेश्वर चाहे तो कर सकता था। कैन को मार सकता था परमेश्वर, और वो मारने पर भी न्यायी ठहरता और धर्मी ठहरता, है ना?
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने जिंदा रखा, उसको जिंदा रहने दिया। ठीक है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह शायद यह है कि हम समझ सके कि जब कैन अपने पाप में लगा रहेगा तो उसके जीवन का क्या होगा, उसके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। कैन यहोवा के सम्मुख से चला गया, चले जाने के बाद वो पाप में ही अगर अपना जीवन जीता है तो उसका क्या होगा, जब उसके बच्चे होंगे और जब उसके बच्चों के बच्चे होंगे तब क्या होगा, उसकी विरासत क्या होगी। ये हमको सिखाने के लिए ही परमेश्वर शायद कैन को जिंदा रखा। ठीक है। पद 17 से 22 पद हम पढ़ते हैं। तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ। और ये जो हनोक है, समझा देता हूं आपको, ये हनोक वो हनोक नहीं है जो बिना मृत्यु को चके हुए परमेश्वर के साथ जो चलता था, परमेश्वर के साथ साथ जो चलता था, वो हनोक ये नहीं है। ठीक है। बल्कि दोनों का नाम एक ही है। ठीक है। ये कैन का बेटा ये हनोक है और उसने अपने पुत्र के नाम पर नगर बनाया और उसको हनोक नाम रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ और महुयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम पूरा था। क्या लिखा है? एक का नाम आदा, दूसरे का नाम पूरा था क्या? नहीं ना, सिला था। हाँ, ध्यान दे रहे आप? मैं जोड़ नहीं रहा हूं वचन में। ठीक है। मैं सिर्फ आपका ध्यान यहां पे रख रहा हूं। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। उसके भाई का नाम युबाल था। वह उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। और सिला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तो क्या हुआ यहां पर? कैन अपनी पत्नी से ब्याह करने के बाद एक नगर को बसाया। अपने संतान, उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, उसके पोते होने लगे, उसके पर पोते होने लगे और वो नगर को बनाया। उनका परिवार वास्तव में काफी बुद्धिमान और काफी सफल प्रतीत होता है ना? पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? अरे वाह, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, ये बहुत ही सफल है। उनके पोतों में से एक उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और वो पशु चराते थे। पशु ही उनका धन था, है ना? और फिर युबाल जो था वो संगीत का उस्ताद था। वो यानी वो वीणा और बांसुरी बजाने वाला था, या ये सोचिए कि उस वक्त का बॉलीवुड का डायरेक्टर था वो। ठीक है। उस वक्त अगर बॉलीवुड उस वक्त होता तो शायद वो एक बहुत बड़ा कलाकार होता था, उस्ताद होता था। ठीक है। क्योंकि उसने आविष्कार किया वीणा और बांसुरी बजाने वाला। ठीक है। और फिर ऐसे लोग भी है जो धार वाले हथियारों के गढ़ने वाले थे। ठीक है। वो धातु कर्म के संस्थापक थे। वे कांसे और लोहे के यंत्रों के गढ़ने वाले हैं। तो कैन का परिवार वाकई बहुत अच्छा लगता है ना? इतने बुद्धिमान, इतने सफल, एक शहर, बच्चे, परपोते और फिर इन कलाओं के उस्ताद, ऐसे कलाकार। ये सब कुछ सुन के हमको लगता है कि अरे वाह, इतनी, ये तो कहीं पर भी हमको श्राप दिख रहा ही नहीं है ना? परमेश्वर ने श्राप दिया लेकिन हमको श्राप दिख रहा ही नहीं। यहाँ पे तो हमको आशीष दिख रही है ना? आज लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यदि परमेश्वर हमको ब्लेस किया, हमको पैसा दिया, हमको निपुणता दी, या हमको कामयाबी दी, तो यही परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर की आशीष मुझ पर है। हम ऐसा ही सोचते हैं ना? कैन के परिवार में भी हम यही देख पाते हैं। लेकिन बहुत अजीब बात है, यदि आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो यद्यपि ये लोग, कैन के पास इतनी सारी सफलता, प्रगति, समृद्धि और वंश था,
फिर भी बाइबल हमें वास्तव में परमेश्वर के सामने यह लोग विद्रोही और हठीले दिखाती है। ये लोग विद्रोही और हठीले लोग हैं। और पता है, यहां पर कहीं पर भी हम परमेश्वर के बारे में, इस वंश में परमेश्वर के बारे में कि उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ किया है, परमेश्वर की ओर मुड़ा है, परमेश्वर से प्रार्थना की है, परमेश्वर की आराधना की है, परमेश्वर की उपासना की है, परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान चढ़ाया है। कैन को पता है कि मेरा भाई बलिदान चढ़ाया है और उसका बलिदान स्वीकार हुआ है। ये सब कुछ पता रहने के बाद में भी कैन के जितने भी सारे वंशज, जितने भी संतान थे, उनमें से कोई भी, एक भी कभी भी बलिदान नहीं चढ़ाया, परमेश्वर की आराधना नहीं की, कभी भी प्रार्थना नहीं की। सिर्फ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि उन्होंने प्रगति की, उन्होंने कामयाबी पाई, उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने ये किया, ये बहुत बातें हमने यहाँ पर देखी है। लेकिन पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ पर देखिए कैन क्या करता है। यहोवा के सम्मुख से निकलकर कैन ने एक नगर बनाया, एक शहर बनाया, और उस नगर का नाम उसने अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। अब ये हनोक का नाम का अर्थ क्या है? हनोक का अर्थ है शुरुआत या कुछ आरंभ करना। और इसी कारण कैन एक नगर को बनाता है और अपनी जिंदगी परमेश्वर से अलग होकर शुरुआत करता है। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अब बाहर है यह। परमेश्वर ने क्या कहा इससे, क्या श्राप दिया कि तू भटकेगा, तू भटकेगा और तू भगोड़ा होगा। लेकिन कैन ने क्या किया? कैन ने अपने आप को बचाने के लिए एक नगर बनाया, एक शहर बनाया। यहोवा ने कैन के लिए, पता है, जब वो डर रहा था, वो कह रहा था कि ये तो इतना बड़ा श्राप तुमने मुझे दिया है, इतनी बड़ी सजा दी है, मैं सह नहीं पाऊंगा, यदि कोई मुझे देखेगा तो मुझे वो मार डालेगा। ऐसा जब वो कह रहा था तो परमेश्वर ने क्या कहा कि देख, मैं तेरे लिए एक चिन्ह ठहराऊंगा, ऐसा ना हो कि कोई तुझे पाकर मार डाले। अब वो चिन्ह क्या था हमें पता नहीं, शायद उसके माथे पर कुछ परमेश्वर ने लिखा है या उसके चारों ओर कुछ लाइट लगाई है, हमको पता नहीं। जैसा कि हम लोग आज देखते हैं ना कि स्वर्गदूतों के चारों ओर कुछ होता है, गोल उजाला होता है। क्या परमेश्वर ने वैसे कैन के चारों ओर लगाया? हमको पता नहीं। या कुछ माथे पे लिखा है, हमको पता नहीं। और कुछ चिन्ह, पता नहीं क्या चिन्ह था, लेकिन कुछ चिन्ह था, परमेश्वर ने उसको दिया था कि कोई उस पर हमला ना करे, कोई उसको ना मारे। यह परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन पता है क्या कैन ने क्या किया? कैन ने कहा नहीं 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 परमेश्वर, मुझे नहीं चाहिए। तेरी तूने जो ठहराया, जो तूने मुझे सुरक्षा दी है, जो तूने चिन्ह दिया है, वो भाड़ में जाए। मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं खुद अपने बल पे अपना एक नगर बनाऊंगा। मैं शुरुआत करूंगा, मैं नगर बनाऊंगा, और ऐसा नगर जो मजबूत दीवारों से बनाया गया है। और यह इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहता, वो अपने आप की सुरक्षा करना चाहता था, अपने आप की रक्षा करना चाहता था। और देखिए, जो नाम दिए गए हैं कैन के, जो वंशज है, उसके जो संतान है, उनकी नाम जो जो अभी तक हमने पढ़ा है, हनोक का नाम हमने अभी तक पढ़ा है, उसका अर्थ है शुरुआत या कुछ नया आरंभ करना। 18 पद में हमको यह दिखता है कि हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से महुयायल उत्पन्न हुआ, और महुयायल से मतुशायल, और मतुशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। अब ये इराद, पता है इराद का मतलब क्या है? इराद का मतलब जंगली गधा। सुन रहे हैं? इराद का मतलब है जंगली गधा। ऐसा क्यों रखा है इस नाम? ये ऐसा नाम है, कुछ लोग इसको कहते हैं भगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है जंगली जानवर कैसा होता है, जंगली गधा कैसा होता है? क्या वो किसी की बात सुनता है? वो नियंत्रण में रहता है? वो नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनता है। वो हमेशा किसी ना किसी पर हमला ही करता रहता है। वो इतना आक्रामक होता है ना। कोई जंगली जानवर उसको काबू में रखना नामुमकिन है। तो ये
ये प्रतीक देता है कि ये जंगली गधे के समान किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता है। उसके बाद इराद के बाद देखिए आप महुयाएल। महुयाएल का मतलब है परमेश्वर द्वारा मारा गया। परमेश्वर द्वारा मारा गया मतलब उनकी सोच ऐसी है कि परमेश्वर तूने हमको छोड़ दिया, परमेश्वर तूने हमको त्याग दे दिया, हम आशा रहित है, तूने हमको मारा है इसलिए हम आज ऐसे हैं। बल्कि मेन कारण यह है, मुख्य कारण यह है कि इन्होंने परमेश्वर को छोड़ा और परमेश्वर पर ये अब दोष लगा रहे हैं और परमेश्वर को ये कहते हैं कि परमेश्वर तूने हमको मार डाला है इसलिए हम ऐसे हैं। और उसके बाद मतुशाएल का नाम का अर्थ पता है आपको क्या है? आपको सुनकर अचंभा लगेगा। मतुशाएल के नाम का अर्थ है परमेश्वर की मृत्यु, डेथ टू गॉड। मतलब ऐसे ऐसे नाम रखकर ये घोषित करते हैं लोग कि परमेश्वर अब तेरी मृत्यु हो जाए, तू मर जाए, तेरी हमें जरूरत नहीं है, हम तुझसे इतनी नफरत करते हैं कि तू ना रहे तो अच्छा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, देखिए कैसे 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 ये कितने भयानक स्थिति में आ रहे हैं। और अंत में हम देखते हैं लेमेक। लेमेक का नाम का मतलब है शक्तिशाली या बलवान। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इतना बलवंत, इतना शक्तिशाली महसूस करता है कि परमेश्वर से ज्यादा मैं बलवान हो सकता हूं। और इसी कारण हम ये देख पाते हैं कि ऐसा लगता है कि यह पूरा समुदाय एक खास तरह की अवाज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले, विद्रोह, घृणा, क्रोध, परमेश्वर के प्रति शत्रुता के इर्द गिर्द घूमते रहते वाले हैं ये लोग। ऐसा समुदाय है ये। तो ये शहर अपने आप में विद्रोह का प्रतीक है, एक स्टेटमेंट है कि परमेश्वर हम तेरी बात नहीं सुनते। उनके परिवार के लोगों का नामकरण भी जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है। सुन रहे आप? और फिर हम देखते हैं कि 23 और 24 में लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। क्या कह रहा है पता है यहां पर? वैसे ये बाइबल में सबसे पहली कविता है ये, अगर आप देखोगे वहां पर, या गीत कहो या कविता कहो, बाइबल की सबसे पहली कविता लेमेक के द्वारा लिखी गई है और वो कविता यही है। और वो क्या कह रहा है? लेमेक क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो कोई मुझे छुएगा मैं उसको मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अब उसके अंदर ऐसी भावना है, गलती तो उसने की है, उसने मारा है किसी को, लेकिन अब उसके अंदर ऐसी भावना है और कह रहा है कि अगर कोई मुझे छुएगा भी मैं उसको छोड़ूंगा ना, मैं उसको मार डालूंगा। पता है ये लेमेक का घमंड है, अहंकार है। और उसके पूरे जीवन में पता है उसके बारे में यही एक बात बाइबल में हम पाते हैं और कुछ नहीं पाते हम। कितने दुख की बात है अगर सोचे कि आप या मेरी जीवन में सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक बात बाइबल में दर्ज की जाती है, लिखी जाती है, और वो बात यह है जहां पर लेमेक के घमंड के बारे में बताया गया है। वो कह रहा है कि पता है जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। याद है आपको कैन के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था कि उसका जो सजा परमेश्वर ने उसको दी थी, है ना, वो 7 गुना है, उसकी जो सजा है वो 7 गुना है। लेकिन लेमेक यह कह रहा है कि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे परदादा को क्या कहा था, परमेश्वर उससे केवल 7 गुना बदला लेगा, लेकिन मैं
77 गुना बदला लूंगा। मतलब मैं परमेश्वर से भी आगे निकल जाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी ज्यादा मैं बदला लेने वाला मैं व्यक्ति बन गया हूं। ये घमंड और ये अहंकार की बातें हम लेमेक से हम सुन सकते हैं। और वे लोग विद्रोही थे और परमेश्वर से क्रोधित थे वो लोग, बल्कि उन लोगों ने ही पाप किया, परमेश्वर के विरोध उन्होंने पाप करके जब परमेश्वर ने उनको सजा दी थी तो परमेश्वर से वो लोग क्रोधित हो गए। पता है आज भी ऐसा होता है, कई लोग परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं, परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो नहीं हुआ, उन्होंने जो चाहा वो नहीं हुआ उनके लिए, उनके जीवन में जो उन्होंने जैसा चाहा था वैसा नहीं हो रहा है, और उनको लगता है कि परमेश्वर उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता है, परमेश्वर उनको छोड़ दिया है, वो आशा रहित हो गए हैं, और इसी कारण परमेश्वर पर भी वो क्रोधित हो जाते हैं, परमेश्वर पर भी क्रोधित हो जाते हैं। और आज के दिन आप सोच सकते हैं कि भैया इतने नाम आप पढ़ लिए, इतने नामों के अर्थ बताए, तो इसमें क्या है, क्या मतलब बनता है? इन बातों को तो इन नामों को तो हम ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज हमको ये जानना जरूरी है कि ये आज हमारे लिए भी लागू होता है। आज के इस संसार में, जिस संसार में हम जी रहे हैं, इस संसार में भी ये सब कुछ बातें लागू होती है। हम सोचते हैं ना कि आज जो संसार में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये दुनिया बहुत प्रगति कर चुकी है ना। बहुत हम लोग टेक्नोलॉजी में कई क्षेत्रों में हम बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत हमने उन्नति की है, प्रगति की है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह एक ऐसी दुनिया है, ऐसी संसार है जो परमेश्वर के विरोध, विद्रोह और अवज्ञा में खड़ी है। ऐसी संसार में हम जी रहे हैं, ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं जो परमेश्वर के विद्रोही है। हम इन सभी बातों में उन्नति कर सकते हैं, लेकिन अंत में हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि हम अपराध, शर्म और भय से हम मुक्ति नहीं पाते। और यदि हम परमेश्वर के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध बनाने के लिए वापस हम नहीं आते, तो हमारा जीवन, ये हमारी प्रगति, ये हमारी कामयाबी, ये सब कुछ बेकार हो जाता है। और इसलिए पता है आज हर कोई संसार में, इस दुनिया में लाइफ को लेकर, जिंदगी को लेकर ये सोचता है कि यदि मेरे पास पैसा है तो यही मेरी जिंदगी है, यदि मेरे पास अच्छा करियर है तो यही मेरी जिंदगी है, यदि मेरे पास कामयाबी है तो यही मेरी जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही जीवन है, मौज मस्ती, खाना पीना, घूमना फिरना, बस यही मेरी जिंदगी है। अगर ये मुझे मिल गया तो काफी है जिंदगी के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु ने खुद कहा कि ये सब कुछ बेकार है। प्रभु कहता है मत्ती के 16:26 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, है ना। आप कह सकते हैं कि भैया क्या सच में सब कुछ बेकार है? हमारी नौकरी करना, पैसा कमाना, हमारे परिवार का पालन पोषण करना, हाँ, घर बनाना या गाड़ी खरीदना, क्या भैया सब कुछ बेकार है? सच में आपको लगता है? आप इतने कठोर क्यों हो? आप ऐसे क्यों बात करते हो? क्या सच में सब कुछ बेकार है? आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। देखिए, हम सुबह उठकर दांतों को ब्रश करते हैं, है ना। करते हैं, आप लोग करते हैं कि नहीं करते? सच में? हाँ, किसी से बात करने से पता चल जाता है ना। ठीक है, हम दांतों को ब्रश करना हम बेकार नहीं समझते। समझते कोई आपने? नहीं समझते है ना। ये बड़ा लाभदायक है ना, उपयोगी है, इट्स वेरी यूजफुल। लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ दांत को ब्रश करने में ही आप बिता बिता देते हैं, मतलब सोचिए कि आप सुबह शाम रात को हमेशा सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी
ब्रश कैसे करे, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करे, कौन सा ब्रश उपयोग करे, कितनी देर ब्रश करे, कैसे करे, ऊपर करे, नीचे करे, अंदर करे, बाहर करे, कितने बार करे। आप अपना ध्यान, अपना मन, अपना समय सब निवेश करते हैं, उसी में निवेश करते हैं, उसी में हमेशा उसी पे ध्यान देते हैं। तो सोच के देखिए, क्या आपका जीवन बेकार नहीं है? कितना बेकार है ना? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर एक दिन ऐसा जीवन जीकर परमेश्वर के आगे हम खड़े रहेंगे, उसके सिंहासन, उसके न्याय के सिंहासन के आगे हम खड़े रहेंगे और हम कहेंगे कि परमेश्वर, मैं दांत ब्रश करने में मैं माहिर हूं, तो क्या कहेगा प्रभु? हाँ, क्या आप खुश होंगे? ऐसा ऐसा जीवन जीकर आप खुश होंगे? इसमें इसमें खुशी रहेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया है, बेकार हो गया है ना? बिल्कुल उसी तरह खाना पीना अच्छा है, लेकिन अगर आपका पूरा जीवन खाने पीने के बारे में ही है, सुबह उठते हो, रात तक सोते वक्त सिर्फ खाने पीने के बारे में ही सोचते हो, क्या खाऊं, कैसा खाऊं, कितना खाऊं, कैसे पचाऊं और फिर कैसे खाऊं, है ना? अगर खाने पीने के बारे में ही आपका जीवन है तो ये पूरा व्यर्थ है। कुछ लोगों के लिए घूमना फिरना, है ना, पैसा होता है तो बस कैसे मैं कहाँ घूमूं, कहाँ फिरूं, क्या देखूं, कहाँ जाऊं, कैसे एक्सपीरियंस करूं, मैं मुझे एक्सपीरियंस चाहिए अच्छी अच्छी जगहों का। ठीक है, घूमना फिरना कोई गलत बात नहीं है, उसका भी एक उद्देश्य है, उसका भी एक समय होता है। लेकिन अगर आपका पूरा जीवन घूमना फिरना यही है, इसके बारे में ही है, तो क्या लगता है आपको? व्यर्थ है, व्यर्थ है। देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, पैसा नहीं कमाओगे तो खाओगे कैसे, है ना? परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर आपका पूरा जीवन पैसे कमाने के बारे में है तो आपका जीवन व्यर्थ है। समझ में आ रही बात आपको? जैसा अगर हम सिर्फ दांत ब्रश करने के लिए अपना पूरा जीवन हम बिताते हैं तो जैसा व्यर्थ है, तो सारी बातों में भी यदि हम अपने आत्मा को खोले, अपने प्राण का हानि उठाए और सारे संसार को प्राप्त कर ले हम लोग, तो सब व्यर्थ है। तो यह है कैन की वंशावली। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये जहाँ पे चैप्टर क्लोज नहीं होता है। हम देखते हैं कि 25 और 26 पद में, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने मारा था एक और वंश प्रदान किया, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। एनोश नाम का सीधा सा मतलब है, पता क्या है? नश्वर मनुष्य। नश्वर मनुष्य मतलब जो नाश होने वाला मनुष्य। मोर्टल ह्यूमन बीइंग। जैसा आज हम हैं, हम नाश होते हैं ना, हम सदा के लिए जीवित नहीं रहते, हम लोग अनंत काल के लिए हम जीवित नहीं है। हम धरती के ऊपर हम नश्वर मनुष्य है। और ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि शेत की वंशावली, ये वंशावली जहां से इन लोगों ने ये महसूस किया कि हम परमेश्वर के आगे नश्वर मनुष्य है, इन्होंने नम्रता और दीनता से कबूल किया, स्वीकार किया कि हाँ, हम नश्वर मनुष्य है और इस नश्वर मनुष्य को बचाने के लिए हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और जब कोई ये महसूस करता है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं नहीं, मुझ में कुछ नहीं है, मैं एक विनाश होने वाला, नाश होने वाला एक नश्वर मनुष्य हूं, जो कुछ दिन के लिए ही मैं इस धरती पे हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। उद्धारकर्ता की एक आशा के साथ इन्होंने इस वंशावली में हम देख पाते हैं। लेकिन अगर कैन की वंशावली में हम देखें तो लेमेक, क्या अर्थ है लेमेक का? मैंने अभी तक बताया था, याद है आपको? शक्तिशाली।
यहां पर एनोश का नाम, जो नश्वर मनुष्य, हम शक्तिशाली नहीं है, हम कमजोर है, परमेश्वर हमको तेरी जरूरत है। और वहां पर लेमेक, नहीं मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवंत हूं, मैं बलवान हूं, मैं बिल्कुल अलग है ये। ठीक है। और वचन हमको कहता है कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। शेत की वंशावली से जो लोग आए हैं, उसी वक्त से उन्होंने यहोवा से प्रार्थना करनी शुरू की। कैन की वंशावली हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर के प्रति विद्रोह, परमेश्वर के प्रति नफरत, बैर, परमेश्वर से भाग जाना, यहोवा के सम्मुख से निकल जाना, और इतना ही नहीं, परमेश्वर की मृत्यु हो जाए, ऐसे भी नाम उन्होंने रख लिया। वैसे शेत की वंशावली हम देखते हैं तो उन्होंने परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। वो एक उम्मीद, एक आशा से कि हम नश्वर मनुष्य है, हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। देख रहे हैं आप, ये दो प्रकार के वंशज, ये दो प्रकार के लोग, दो प्रकार के रास्ते किस रीति से बाइबल हमको सिखाती है। अंत में यही प्रश्न में हम वापस आते हैं, आपकी विरासत क्या है? कैन की विरासत हम देखे हैं कि कैसे कैन की विरासत में कैन के लोग क्या पाया है। आपके पास दो तरह की विरासत हो सकती है। इस दुनिया में रहने वाले हम सभी का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है आने वाली पीढ़ी में, और जो लोग हमारे साथ हैं उन पर भी। तो हमारी विरासत क्या है? और हम कुछ ना कुछ पीछे तो हम छोड़ जाएंगे। तो आप क्या छोड़ जाएंगे? लोग जब आपको याद करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, तो आपकी विरासत क्या रहेगी? कैन की विरासत और शेत की विरासत हमने देखी है। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम मसीह में हैं तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ वह दिया है जो मसीह का है। मसीह में हम उसकी विरासत के हकदार हैं हम लोग। और वैसे ही यदि हम मसीह में हैं तो इसी विरासत को हम आने वाली पीढ़ियों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं।